वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ये हमें बताना है। क्वेश्चन दे रखा है कि y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ना, ये दो चर का रैखिक समीकरण है। तो हमसे पूछा गया कि दो चर का जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दो चर में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब आंसर क्या आने वाला है हमारा थर्ड। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज दैट, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। हमने ले लिया 2x धन 3y बराबर 12। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हम अलग अलग मान रखकर देखते हैं। तो यहाँ रख दिया सबसे पहले 3 और 2। ठीक है, 3 जो है x का मान है, y जो है 2 का मान है। देखते हैं ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो 2 यहाँ रख दिया, 3 धन 3 यहाँ रख दिया 2 बराबर हो गया 12। 3 दूनी 6 धन 3 दूनी 6 बराबर क्या 12। तो 12 बराबर क्या आ गया 12, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये तो हो गया एक मान। ठीक है, अब दूसरा मान देख लेते हैं। दूसरा मान रख देते हैं 0 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रख दिया 0 धन 3 रख दिया 4 बराबर हो गए 12। तो 0 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, धन यहाँ पर 12 बराबर क्या 12। तो यह आ गया 12 बराबर 12। ठीक है ना, तो ये दूसरा मान भी क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। एक और मान रख लेते हैं 6 और 0। देखते हैं ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो 2 और रख दिया 6 धन यहाँ पर 3 इंटू क्या 0 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया 12 धन ये 0 बराबर क्या होगा 12। तो ये होगा 12 बराबर 12। ये तो हो गए 3 मान। अब हम 3 मान के अलावा भी और मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, जिससे हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगी। सपोज दैट हमने x बराबर 1 रखा तो y का एक हमें मान मिलेगा, फिर x बराबर 2 रख दिया तो y का एक अलग मान मिलेगा, फिर x बराबर 3 रख दिया तो y का एक अलग मान मिलेगा। ऐसे हम सैकड़ों और हजारों मान रखकर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। ठीक है, तो ये अब हमसे बोला गया यहाँ पर कि विकल्प सत्य है या असत्य, ये हमें बताना, और सत्य है तो क्यों है ये भी बताना। तो चलिए आंसर लिख देते हैं। आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब चूंकि हमसे कारण भी पूछे तो कारण लिख देते हैं, क्योंकि x और y के प्रत्येक मान के लिए y और x के संगत मान होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम x और y के अलग अलग मान रखेंगे तो उसके संगत हमें y और x के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है और बोला गया है कि इसके हमें 4 हल बताने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आइए जानते हैं। हम क्या करेंगे, इस समीकरण में ना x के अलग अलग मान रखकर y के हम अलग अलग मान निकालेंगे, और ऐसा हमें 4 बार करना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि 4 हल निकालने हैं। अब जरूरी नहीं कि हम x का मान रखकर y का मान निकालें, हम y का मान रखकर x का मान भी निकाल सकते हैं। मतलब x और y दोनों चर में से किसी एक का मान रखकर दूसरे चर का मान हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले रख देंगे x बराबर 0। देखते हैं x बराबर 0 के लिए y का क्या मान आता है। तो रख दिया 2, x की जगह 0 धन क्या हो गया y बराबर क्या हो गया 7।
अब 2 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, धन क्या होगा y बराबर क्या होगा 7, तो y का मान कितना आएगा 7। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, पहले हम x का मान रखते हैं फिर y का, तो x बराबर हमने रखा 0, तो y का मान कितना है 7, और ये क्या है हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड आंसर निकालेंगे तो x का ही मान रख देते हैं यहाँ पर, x बराबर 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो ये रख दिया 2, x का मान रख देते हैं 1, धन क्या होगा y बराबर क्या होगा 7, तो 2 एकम 2, धन क्या होगा यहाँ पर y बराबर क्या होगा 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 का पक्षांतर कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, है ना। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। इस प्रकार हम यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या रखा, x की वैल्यू 1, तो y की क्या आई 5, और यही क्या होगा आंसर। अब x बराबर 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 2, और x की जगह क्या रख देंगे अब 2 प्लस के y इज इक्वल टू क्या 7, तो ये होगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस क्या होगा 4, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हमने x बराबर क्या रखा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यही क्या होगा आंसर। अब चलिए फोर्थ में हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू रख देते हैं। सपोज दैट हमने रखा y बराबर 0, है ना। मैंने पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि आप x का ही मान रखकर y का मान निकालें, आप y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो ये रख दिया आप 2x धन y की जगह रख देंगे 0 बराबर क्या होगा 7, तो यहाँ पर होगा 2x बराबर 7, तो x बराबर क्या होगा 7/2। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या माना है 7/2, और ये हो गया 0, हमने y की वैल्यू क्या रखा था 0, और यही क्या होगा आंसर। इस प्रकार हम x और y के अलग अलग मानों को रखकर इसके 4 हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2 का दूसरा क्वेश्चन, इसे भी हम सॉल्व करेंगे सेम पहले क्वेश्चन की तरह। दे रखा है पाई एक्स धन y बराबर 9, इसके हमें 4 मान निकालने हैं या 4 हल निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 के लिए y का मान देख लेते हैं, तो ये रख दिया पाई x का मान 0, धन क्या हो गया y बराबर क्या हो गया 9, तो पाई से 0 की मल्टीप्लाई तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या गया 9। इस प्रकार हमने देखा कि x का हमने क्या रखा मान 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, और ये क्या है हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकंड देख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो ये पाई यहाँ रख दिया 1, धन क्या हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अब पाई से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो पाई प्लस क्या हो गया y इज इक्वल टू हो गया 9, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस पाई। ठीक है, तो क्या रखा हमने भाई x की वैल्यू रखा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस पाई। ये क्या है हमारा सेकंड आंसर। इसी प्रकार हम चलिए अब एक ऋणात्मक मान रख लेते हैं, तो x की वैल्यू हम रख देते हैं -1, हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, तो ये रख दिया पाई, रख दिया यहाँ पर -1 प्लस क्या y इज इक्वल टू 0, तो हो गया माइनस पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 है यहाँ पर, ये 9, तो y इज इक्वल टू होगा 9, और ये माइनस पाई इधर जाके क्या होगा प्लस के पाई। ठीक है, तो क्या आया मान 9 प्लस पाई, तो हमने रखा था क्या x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू आई 9 प्लस पाई। अब हम रख देते हैं एक y की वैल्यू रख देते हैं, तो y बराबर रख देते हैं 1। ठीक है, देखते हैं इसके लिए x का मान क्या आता है, तो ये रख दिया पाई, और ये x की जगह x प्लस क्या है y की जगह 1 इज इक्वल टू क्या 9, तो ये होगा पाई x बराबर 9 माइनस क्या होगा 1, तो पाई x इज इक्वल टू 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 8। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये होगा 8 और बटे में क्या आ जाएगा पाई। तो इस प्रकार ये मान आया क्या 8/पाई। तो देखिए हमने यहाँ पर y की वैल्यू रखा था 1, तो x की वैल्यू आई 8/पाई, और ये क्या है हमारा, ये था थर्ड आंसर, और ये है फोर्थ आंसर। इस प्रकार हमने 4 अलग अलग हल निकाले। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये होगा x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम x और y के अलग अलग मानों को रखकर इस समीकरण के 4 हल निकालेंगे। तो सबसे पहले रख देते हैं x बराबर 0, देखते हैं y की क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर रख दिया x बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 4y इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 0 और -4 का हम क्या करते हैं पक्षांतर, तो y इज इक्वल टू, है ना, आप लोगों को पता हुआ कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से 0। ठीक है, तो हमने रखा x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिला हमें 0 और ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। इसी प्रकार हम दूसरा मान निकालेंगे। तो ये है समीकरण हमारा x ऋण 4y इज इक्वल टू 0। अब रख देते हैं x बराबर, चलो 1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये रख दिया 1 माइनस के 4y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 4y। अब यहाँ से +1 इधर जाके क्या होगा माइनस के 1, y का मान चाहिए तो -1 और ये माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आया 1/4 या 1/4। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने क्या रखा है x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आई 1/4 और ये हमारा सेकंड आंसर। अब थर्ड निकालेंगे इसी प्रकार से। चलिए x बराबर 2 रख लेते हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 2 ऋण 4y और ये हो गया बराबर 0। तो ऋण 4y हो गया, 2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये होगा -2। अब यहाँ से y की हमें वैल्यू निकालनी, तो हो गया -2 और -4 पक्षांतर होके इधर आ गया नीचे, है ना, बटे में। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो क्या रखा था हमने भैया x बराबर 2 रखा था, तो y का मान कितना है 1/2 और ये क्या है हमारा थर्ड आंसर। अब चलिए x की वैल्यू रख देते हैं -1, तो लिख दिया है यहाँ पर x बराबर -1 पर, है ना। y की वैल्यू क्या आती है ये देख लेते हैं। तो ये रख दिया है यहाँ पर -1 माइनस 4y इज इक्वल टू क्या 0। अब ये -4y और ये माइनस का 1 इधर जाके क्या होगा प्लस के 1। अब y की वैल्यू चाहिए तो हमें -4 का पक्षांतर करना होगा, तो ये 1 क्या हो गया ऋण 4 और यही क्या आया y का मान। ठीक है, तो हमने क्या रखा था x की वैल्यू -1 रखा था, तो y की वैल्यू आ गई 1/4 और ऋणात्मक 1/4। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ मान दिए हुए हैं और बोला गया है, मतलब हमें चेक करना है कि x ऋण 2y बराबर 4 के ये हल हैं या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हल। अब देखिए यहाँ पर जो मान है 0 और 2, तो पहला मान है x का, दूसरा मान है y का। तो हमें कुछ नहीं करना, हल करने का तरीका ये होगा कि दिए गए समीकरण में x और y की वैल्यू रखकर देखना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख दिया समीकरण x ऋण 2y बराबर क्या हो गया 4। अब x की वैल्यू क्या 0, तो यहाँ लिख दिया 0 ऋण 2 और y की वैल्यू लिख दिया 2 बराबर क्या हो गया 4। तो यहाँ पर क्या हो गया 0 ऋण ये हो गया 4 बराबर क्या होगा 4। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ से बचे -4 और यहाँ से +4। ठीक है, जो कि हमारा दोनों क्या है बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। अतः हम लिख देंगे, अतः 0 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, और यही क्या होगा आंसर। यदि दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ जाते ना 4 तब ये दिए गए समीकरण का हल होता। ठीक, अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मान रख देंगे हम x और y के। तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 2 और ऋण
और ये लिख दिया 2, y की वैल्यू है 0 इक्वल टू क्या है 4। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये 2 ऋण 2 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 0 और बराबर क्या होगा 4। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो गया 2 बराबर क्या है 4। अब आप लोग बताइए क्या दोनों साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 2 0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, और ये क्या होगा आंसर। थर्ड पार्ट है, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। अब दिए गए समीकरण में इन मानों को रख देते हैं। तो x की जगह रख देंगे क्या, सबसे पहले समीकरण एक बार लिख लेते हैं। तो ये x ऋण 2y बराबर क्या होगा ये 4, x की वैल्यू रखा ये हो गया 4 माइनस 2, y की रखा ये हो गया 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये हो गया 4 माइनस 2 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 बराबर क्या होगा 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4 बराबर 4। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 4 और 0 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, या दिए गए समीकरण का एक हल है, ये क्या होगा आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ को भी हम सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। समीकरण लिख लेते हैं एक बार। x ऋण क्या है 2y इज इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, अब ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, रख देंगे तो क्या होगा √2 माइनस 2, y की वैल्यू रखेंगे तो ये 4 और ये होगा √2 इज इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया √2 माइनस 2 से 4 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 8 और ये होगा √2 इज इक्वल टू क्या 4। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 8 √2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 7 √2 इक्वल टू क्या 4। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, अतः क्या होगा यह दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। तो वही लाइन हम लिख देंगे √2 और ये है 4 √2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, आंसर। फिफ्थ पार्ट है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये लिख दिया x ऋण 2y इज इक्वल टू क्या होगा 4। अब मान रखेंगे तो ये होगा 1 ऋण 2, y का मान भी दे रखा है 1 बराबर क्या होगा 4। तो ये हो गया 1 ऋण 2 एकम 2 बराबर क्या 4। ठीक है, प्लस माइनस का -2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 4। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे अतः। अब आप लोग बताइए कि 1 और 1 दिए गए समीकरण का हल है या नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, क्यों, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं है। तो अतः 1 और 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, और यही क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। ठीक है, हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है जबकि हमें x और y के मान दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण में रखने पर, ठीक है, दिए गए समीकरण में हम इन मानों को रख देंगे। तो ये होगा 2 और x की जगह हम रख देंगे 2 और प्लस, और ये 3y की जगह हम रख देंगे 1 बराबर क्या होगा k। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 धन 3 एकम 3 बराबर क्या होगा k। तो ये हो गया 7 बराबर k, या फिर हम कर सकते हैं k बराबर 7। तो इस प्रकार क्या आया k का मान 7, और यही क्या है आंसर।
इस प्रकार ये एक्सरसाइज 4.2 खत्म होती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।